हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा में। तो इसके पहले की वीडियो में हमने डीएनए के कंपोनेंट देखे थे, यानी डीएनए का संगठन, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है और फिर डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था पहले न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, फिर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं। तो डीएनए के बारे में जो जानकारी हमें डीएनए के 3D मॉडल के बारे में जानकारी दी थी, वो आप सब जानते हैं किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक का ही मॉडल हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, यानी ये मॉडल क्या है, यानी वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, उसी को कहा जाता है डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। और इसके लिए इन दोनों को ही क्या किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, फिलिकिंस नामक। तो आइए देखते हैं वॉटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में क्या बताया था। ये डीएनए का इन्होंने क्या दिया था, 3D मॉडल, यानी जिसमें डीएनए की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों की बात करें। तो उन्होंने क्या बताया था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, मेड अप ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं डीएनए कैसे क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दोनों चेन। और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें केवल एक ही चेन होती है। लेकिन डीएनए के बनाने के लिए अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा इसमें क्या है समझने की जरूरत पड़ेगी कि डीएनए को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, दूसरा समाचार यानी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो शुगर बीच में होता है, शुगर के एक एंड से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, एक एंड से क्या जुड़ा होता है, फास्फोरस जुड़ा होता है या फास्फोरिक फास्फेट जुड़ा होता है। फिर इस तरीके से केवल ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं, इससे तो ये फास्फेट जो है पांचवें कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन अपने ऊपर वाले से तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है। ऐसे ये भी फास्फेट अपने ऊपर वाले से तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है। इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। अगर ये आरएनए है तो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी, अगर डीएनए होगा तो डीएनए में क्या बनता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो ये वीडियो देखने से पहले, इसके पहले का जस्ट वीडियो जिसमें हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, वो आप जरूर देखिए। ये वीडियो तब आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, तो उस वीडियो को देख लीजिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये वीडियो क्या होना चाहिए, बस एक बेसिक रहेगा आपको देखने के लिए, यानी जो चीजें उसमें बताई जा चुकी है वही पर यहाँ पर हम क्या करें, एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब डीएनए में क्या होता है, दो चेन होती है, दो चेन होने का मतलब एक चेन इधर रहेगी, एक चेन सामने रहेगी, और दोनों चेन आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर बीच में क्या है, एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, थाइमिन आ जाता है, और फिर थाइमिन के साथ शुगर जुड़ा होगा, शुगर के साथ फास्फेट जुड़े होंगे। यानी इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये सेंटर में स्थित होते हैं, और शुगर और फास्फेट क्या होते हैं, किनारे की तरफ स्थित होते हैं। जो एक बोन होता है वो किससे बना होता है, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट से। और जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, किनारे पे स्थित होते हैं। आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई। बोथ चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों जो चेन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इस वाले चेन में क्या होगा, थाइमिन होगा। दूसरी तरह अगर इस चेन में ग्वानिन है तो इस चेन में क्या होगा, साइटोसिन होगा। एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, एक दूसरे जैसे नहीं होते। फ्लूरिन बाइंड्स विद pyrimidine एंड वाइस वर्सा। ए और जी हमने क्या बताया था, प्यूरिन होते हैं, और सी टी यू ये क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। तो एक प्यूरिन प्यूरिन के साथ नहीं बनता, यानी एडेनिन जो है ग्वानिन के साथ नहीं बनेगा। एडेनिन किसके साथ बनता है, थाइमिन के साथ। और जी ये भी क्या है, प्यूरिन है, ये किसके साथ बनता है, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन है। Twisted ladder where alternating group of sugar and phosphate make sidebar and nitrogenous base are centrally placed and make horizontal bar by binding with hydrogen bond.
इन्होंने कहा कि हम डीएनए की तुलना एक सीढ़ी से कर सकते हैं। सीढ़ी हमें इस तरीके से दिखाई देती है, एक लंबी सी सीढ़ी होती है, यहाँ पर बीच में क्या लगी होती है, पगडंडियां लगी होती है। तो इन्होंने कहा ये जो साइड की पगडंडी है, साइड की बार या साइड की डंडी है, ये किससे मिलकर के बनी होती है, शुगर और फास्फेट के अल्टरनेट क्रम में जुड़ने से बनती है। शुगर होता है, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट। और ये जो बीच की पगडंडी यहाँ पर होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस से। यानी नाइट्रोजनस बेस और उनके बीच का जो हाइड्रोजन बंध है, ये इस चीज को हम क्या कंसिडर करते हैं, बीच वाली पगडंडी करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है, ये आपके साइड बार हो गए, और ये बीच वाले क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार हो गया। साइड बार किससे मिलकर के बना हुआ है, शुगर और फास्फेट से। ये हॉरिजॉन्टल बार किससे मिलकर के बने हैं, नाइट्रोजनस बेस से। अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजनस बेस क्या मान ले, एडेनिन मान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। अगर इस वाले को साइटोसिन मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। यानी जो ये पगडंडियां किसको दिखा रही है, ये दो कलर से इसलिए बनाया गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है या दूसरा उसके पूरक यानी कंप्लीमेंट्री, सॉरी, यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ सामने क्या कर रहा है, उसकी कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस को इंगित कर रहा है या नोटिस दिखा रहा है। अगला क्या है कि डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, यानी मोस्टली डीएनए क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले पता लगाया था वॉटसन और क्रिक ने, वो डीएनए कैसा था, राइट हैंडेड डीएनए था। राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, यानी जब डीएनए इस तरीके से कुंडलित हो, किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ हो उसका एंड, यानी ऊपरी सीधा राइट हैंड में मुड़ा हुआ, इधर साइड हमारा कौन सा है, राइट हैंड है। तो जब डीएनए राइट हैंड की तरफ क्या होता है, कॉइल होता है, तो उसे कहते हैं राइट हैंडेड डीएनए। दूसरी तरफ अगर डीएनए इस तरीके से मुड़ा हो तो किस तरीके से, उसका फ्री वाला सिरा नीचे से देखेंगे, ये इस तरीके से मुड़ा हो क्योंकि उसका फ्री एंड किस तरफ से मुड़ा हो, किस तरफ झुका हो, लेफ्ट की तरफ, तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। तो डीएनए के क्या होते हैं, जो दोनों ही थ्रेड्स होते हैं वो एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस के चारों ओर क्या रहते हैं, घूमे रहते हैं। जैसे कि आप आजकल सीढ़ी भी देखते हैं, मार्केट में ऐसी कई सीढ़ियां होती है जो एक लकड़ी, एक सेंट्रल एक्सिस होता है, उसके चारों ओर इस तरीके से घूमी होती है और छत पर चली जाती है। यानी ये क्या करती है, बहुत ही कम जगह लेती है, स्पाइरली क्या करती है, इसकी तरफ मूव करती है। तो इसी तरीके से हमारे डीएनए का भी स्ट्रक्चर होता है। वन हेलिक्स बराबर 10 नाइट्रोजनस बेस एंड देयर लेंथ है 34 सिंगल स्ट्रैंड। इन्होंने बताया एक कॉइल यानी कि एक हेलिक्स क्या होता है, एक हेलिक्स की लंबाई क्या होती है, 34 सिंगल होती है। यानी एक मोड़ आया है डीएनए में, फिर सारा मोड़ जहां तक आता है वहां से लेकर के वहां तक, यानी कहने का मतलब है कि 34 सिंगस्ट्राम बाद फिर डीएनए क्या हो जाता है, मुड़ जाता है इस तरीके से। तो एक कुंडल की लंबाई यानी जहां से मुड़ा है, यानी ये कहे जहां उभार है उस उभार से लेकर के दूसरे उभार तक की लंबाई कितनी होती है, 34 सेंटीमीटर होती है, और इसको एक कुंडल कहते हैं या एक हेलिक्स कहते हैं या एक कॉइल कहते हैं। और इसकी लंबाई होती है 34 सेंटीमीटर, और इसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो दो नाइट्रोजनस बेस की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला आती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी दोनों रस्सी की तरह क्या करते हैं, एक दूसरे एक्सिस पे क्या होते हैं, दोनों ही थ्रेड जैसे रस्सी गुथी हुई होती है, दो धागे होते हैं उसमें, और फिर रस्सी कितनी मोटी आ रही है उसी से कहते हैं डीएनए कितना मोटा आ रहा है। तो इसकी मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। यानी एक धागा क्या होगा 5:3 डायरेक्शन में होगा और दूसरा धागा क्या होगा 3:5 डायरेक्शन में होगा। ये भी हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। यानी 5:3 का मतलब क्या है, तो ये वाला धागा 5:3 है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर जो लास्ट में न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फास्फेट जो होगा 5वें कार्बन से इसके जुड़ा होगा, और यहाँ पर लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके तीसरे कार्बन से कोई भी फास्फेट नहीं जुड़ा होगा। यानी यहाँ इसका तीसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, जबकि ऊपर की तरफ इसका 5वां एंड क्या होगा, फास्फेट से जुड़ा होगा। इसका ये सिंपल सा मतलब है। दूसरा धागा क्या होता है, 3:5 प्राइम होता है। अब ये इसको यहाँ पर तब क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको उलट देते हैं धागा, यानी यहाँ पर जो आ जाता है ये 3 वाला, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। यानी
अब ये जो 3 वाला पार्ट है जिससे ओएस ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ओएस वाला ग्रुप क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है इस तरीके से। यहाँ पर ये ऐसे हो जाता है। ये तीसरा कार्बन है, और तीसरे कार्बन से क्या है, एक ओएच ग्रुप क्या होगा, जुड़ा रहेगा। और ये जो नीचे वाला फास्फेट वाला भाग है, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ये पिछले वीडियो में हमने चित्र द्वारा समझा दिया गया है। तो इस तरीके से यही कुछ बातें डीएनए के बारे में वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। इसे ही कहते हैं वॉटसन और क्रिक का डीएनए का 3D मॉडल, या इसी ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज न समझ में आई होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अब इसमें पढ़ाना क्या रह गया है, अभी हमें कई चीज पढ़नी है। पहले तो ये देखना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए 2-3 क्या है एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनको पढ़ना है। फिर जो डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। यानी डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है, उस निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, उसको भी पढ़ेंगे। फिर डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, ये भी पढ़ेंगे। तो डीएनए में अभी कम से कम 3 वीडियो और आएंगे, तब जाकर के आपका डीएनए आराम से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।